अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम देखें कि सर हम अपना एक ईबुक बना सकते हैं और वर्ड की मदद से। सही है। तो सबसे पहले मैं बेसिक जो है एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा और 2 फ़ॉन्ट इंस्टॉल करूंगा ताकि उनकी मदद से हम अपना एक उर्दू PDF बुक बना सकें। सही है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा क्रोम के अंदर। यहाँ पे आप नीचे से क्रोम सर्च कर सकते हैं। तो जब क्रोम आएगा तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये मैंने एक सॉफ्टवेयर सर्च की, करप्ट उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। सही है। ये करप्ट उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट वर्जन 1.1। सही है। ये आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे ताकि उससे एक हम PDF बुक बना सकें। तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है जमील नूरानी। इसके अपने 2 फ़ॉन्ट है, एक नश्ताली के और दूसरा कशीदा है। सही है। तो मैं दोनों फ़ॉन्ट इंस्टॉल करूँगा और सिंपल यहाँ पर मैं जमील नूरानी जब मैं सर्च करूँगा ऊपर क्रोम के अंदर तो मेरे सामने एक वेबसाइट आएगी जमील नूरी के नाम से। सही है। तो आप ये देख सकते हैं ये नूरी कशीदा है और दूसरा नश्तालिक रेगुलर है। सही है। मैं सबसे पहले ये कशीदा को डाउनलोड करूँगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, ये लिखा हुआ है। सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी फ़ॉन्ट जो है थोड़ी लंबी करके लिखी जाएगी। जब आप लिखेंगे तो थोड़ा लंबा करके लिखा जाएगा। सही है। तो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल करूँगा और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा। सही है, ये ग्रीन वाला। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह टेक्स्ट लिखें ताकि ये आपके पास डाउनलोड हो। ये भी मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू हो गई। सही है। ये इंस्टॉल हो रही है तो तब तक हम दूसरा फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं आऊँगा यहाँ पर ये दूसरी फ़ॉन्ट पे और यहाँ पर जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये आ जाएगी। सही है, नश्तालिक। तो यहाँ पर आपको ग्रीन निशान नज़र आ रहा होगा डाउनलोड का। तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सिंपल वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर यानी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इस तरह मेरे सामने कुछ आया। तो आप यहाँ पर कुछ लिखे ताकि ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। तो अब ये आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होना शुरू हो गई। सही। अब मैं ये ऊपर जाऊंगा यहाँ पर और जहाँ पर मैंने इनको डाउनलोड किया हुआ है तो मैं सिंपल उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा और माउस का राइट क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने कुछ इस तरह ऑप्शन आ जाएंगे। मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा तो ये फ़ाइल की शक्ल में मेरे पास आ जाएंगी। इस तरह मैं दूसरी फ़ाइल को भी जो मैंने डाउनलोड किया इसको भी ऐसे ही एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा और तीसरे को भी एक्सट्रैक्ट हेयर कर दूँगा। तो ये मेरे पास फ़ोल्डर की शक्ल में आ जाएंगी। फिर अब मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पर सेटअप के फ़ाइल पर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ पर मैं रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर कर दूँगा। सही है। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये PC के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी मदद से हम उर्दू बासानी वर्ड के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये फ़ोन के फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं सबसे पहला जो फ़ाइल है जमील नूरी कशीदा, तो इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र कर दूँगा। सही है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है ये भी PC के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरे फ़ॉन्ट के फ़ोल्डर के अंदर जाऊंगा और इसके फ़ाइल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र कर दूंगा।
और ये भी हमारे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी ये फ़ॉन्ट। तो इसके ज़रिए से हम एक PDF बुक लिख सकते हैं वर्ड के अंदर। तो मैंने सिंपल एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड की जिसकी मदद से हम उर्दू इंग्लिश से कन्वर्ट करके उर्दू लिख सकते हैं। और 2 मैंने फ़ॉन्ट्स सिंपल इंस्टॉल कर ली नेट से। अब इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि हम इंग्लिश कीबोर्ड के ज़रिए से उर्दू कैसे टाइप करेंगे। हमारे पास तो इंग्लिश कीबोर्ड है, इसमें हम उर्दू कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्रोम के अंदर जाऊंगा और वहाँ पर फ़ोनेटिक कीबोर्ड का एक वर्ड जो है ये सर्च करूँगा। तो जब ये आप सर्च करेंगे और यहाँ पर इमेज के अंदर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह तस्वीरें खुल जाएंगी। आप एक तस्वीर खोलें, सही है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक तस्वीर को जूम करके खोल लिया तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ इस तरह एक तस्वीर आया और इसके ऊपर हर इंग्लिश के वर्ड के ऊपर आपको उर्दू का एक हर्फ जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मिसाल के तौर पर ये ए के ऊपर अलिफ़ लिखा हुआ है, जब आप ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अलिफ़ लिखा जाएगा। इस तरह एस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीन लिखा जाएगा। इसी तरह जिस हर्फ के ऊपर जिस वर्ड के ऊपर जो हर्फ लिखा हुआ है, जब आप उस इंग्लिश के वर्ड को क्लिक करेंगे तो सिंपल आपके पास उर्दू का ये हर्फ लिख लिया जाएगा। अच्छा, उर्दू के हर्फ हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, सही है। तो इनमें से जो आपको ऊपर वाले नज़र आ रहे हैं तो ये आप बग़ैर शिफ्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले लिखे जाएंगे, और ये शिफ्ट को दबाकर जब आप किसी वर्ड को क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाले हर्फ लिखे जाएंगे जो शिफ्ट के नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, सही है। तो मैं सिंपल यहाँ पर अपने एक वर्ड के पेज के अंदर जाऊँगा और सबसे पहले मैं जो काम करूँगा, मैं नीचे आऊँगा अपने सीधे हाथ की तरफ और यहाँ पर मैं इंग्लिश से कन्वर्ट करके उर्दू में कर दूँगा, सही है। आपको यहाँ पर ऑप्शन नीचे आएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद। फिर मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो मैंने फ़ॉन्ट इंस्टॉल की है उसको सेलेक्ट कर दूँगा, सही है। नश्ताली के नाम से जो मैंने इंस्टॉल की थी अभी आपके सामने। तो इसके अंदर अब मैं कुछ लिखना चाहूँगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप यहाँ से देख कर लिखें, सही है। यहाँ पर देखें और फिर वहाँ पर वर्ड के अंदर टाइप करें। यहाँ से आप देख कर वर्ड के अंदर जो आप लिखना चाहें तो यहाँ से देकर आप वहाँ पर लिखें, सही है। तो मैं कुछ इस तरह लिखूँगा, अपना नाम, सही है। तो आप देख सकते हैं कि मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ मेरे पास वीडियो रिकॉर्डर के अंदर थोड़ा इशू है तो साइड से रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि मैं कुछ इस तरह टाइप कर रहा हूँ, सही है। तो जब आप टाइप करेंगे तो ख़ुद ब खुद वहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ आएगा, सही है। तो अब यहाँ पर हम जो चीज़ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम यहाँ पर एक बआसानी एक PDF और ई-बुक जो किताब है वो हम बना सकते हैं, सही है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये इसके ज़रिए से हम इन्हें स्टाइल भी दे सकते हैं और यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम खूबसूरत भी बना सकते हैं, सही है। तो इस वीडियो के अंदर तो मैं नहीं बताऊँगा, सिर्फ मैं ये बताऊँगा कि किस तरह हम अपना एक ई-बुक बना सकते हैं, सही है। तो ये मैंने कुछ इस तरह टेक्स्ट लिखा। अब हमारे जहन में सवाल आते हैं कि इसको हम PDF की शक्ल में किस तरह लाएंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप सबसे ऊपर अपने लेफ़्ट हैंड के ऊपर आप ऊपर देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा फ़ाइल के नाम से। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपका प्रिंट का ऑप्शन आएगा, सही है। जब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस शो होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप कंट्रोल+P यह प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगा, सही है। जब आपके सामने ये शो होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, सही है। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। तो जब आप ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे इस फाइल का नाम मांगेगा, सही है।
तो यहाँ पर आप इस फाइल को नाम दें जो आप रखना चाहते हो, और जिस फ़ोल्डर के अंदर आप सेव करना चाहो यहाँ से आप वही फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लो, और नीचे आपको ये सेव का बटन नज़र आ रहा होगा, सही है। इसके ऊपर आप क्लिक करो। जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपल ये फ़ाइल क्या होगा कि आपके पास उसी फ़ोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा, सही है। तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास कुछ PDF के अंदर बना है या नहीं, सही है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अली बहादुर के नाम से एक फ़ाइल बनाई थी और मेरे पास यहाँ पर PDF की शक्ल में यहाँ पर सेव है, सही है। तो मैं इसको खोलूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने वहाँ पर टाइप किया था तो ये सिंपल मेरे पास उसी तरह सेव हो गया, सही है, PDF के अंदर। तो बिल्कुल इस तरह आप भी अपने एक PDF बुक बना सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले आप आए और क्रोम के अंदर आप फ़ोनेटिक कीबोर्ड ये वर्ड सर्च करें तो आपके सामने कुछ तस्वीरें आएंगी, उसमें से आप किसी एक तस्वीर को सेलेक्ट कर लें, सही है। और उसके अंदर देखें किस तरह हम इसमें टाइप करेंगे। अब जैसे मैंने एक तस्वीर खोली है तो इस तरह आप एक तस्वीर खोलें और फिर अपने वर्ड के फ़ाइल के अंदर जाएं, यहाँ से अपना एक वर्ड का फ़ाइल खोलें। तो इसके बाद आप यहाँ से देखते जाएं, सही है। जो समझ में ना आए तो यहाँ से आप देखें और वहाँ पर टाइप करते जाएं, सही है। लेकिन सिर्फ आपने इतना करना होगा कि नीचे आपको ENG का ऑप्शन नज़र आएगा, सही है, ये राइट हैंड की तरफ, सही है। आपको ENG का ऑप्शन नज़र आएगा नीचे, तो आप उसके ऊपर क्लिक करें और उसको उर्दू के अंदर चेंज कर दें, टेक्स्ट को उर्दू के अंदर चेंज कर दें। फिर जो भी आपको समझ में ना आए आप यहाँ से देखें और सिंपल वर्ड के अंदर आप इसको लिखें, सही है। शुरू में आपको मुश्किल तो होगा, लाजमी सी बात है, नई चीज़ बंदा शुरू करता है तो शुरू में थोड़ी मुश्किलात आती है, लेकिन जैसे आप टाइप करते जाएंगे और जैसे आप किताब बनाते जाएंगे तो आपका हाथ खुद कीबोर्ड के ऊपर सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना एक किताब बना सकते हैं।